देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10 की क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12.3। इसका सवाल नंबर 3 बताना है आपको। कह रहा है आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ए बी सी डी, यहां पर ए लिखा है, बी सी डी, कहता है यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, एक वर्ग है भुजा 14 सेंटीमीटर का, तो वर्ग इसे कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, वो वर्ग कहलाता है। तथा एपीडी, पी यहां पर है, एपीडी, एपीडी इधर वाला हो गया, तथा और बीपीसी, बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं। तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस भाग को छायांकित किया है उसने, इस भाग को छायांकित किया है। तो देखिए इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा जान लेते हैं। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में ये दो अर्धवृत्त हैं, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें। अब देखिए आपका ये अर्धवृत्त है और दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। तो सबसे पहले तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ देंगे तो एक वृत्त बन जाएगा। ऐसे कर लें या दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए लिखेंगे चूंकि दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर, दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर वृत्त प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर वृत्त प्राप्त हो गया, हो जाएगा। देखिए ये अर्धवृत्त के क्या है, जो भुजाएं हैं इसकी वर्ग की, ये व्यास है। अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या, या दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ देंगे तो वृत्त बन जाएगा, कि त्रिज्या व्यास बटे 2, तो 14 बटे 2 तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखिए दोनों अर्धवृत्तों को जोड़ने पर वृत्त प्राप्त होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कहें चाहे कहें दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणते 7, इससे कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकल आया। तो इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे मिले? इस पूरी आकृति, जो पूरी आकृति क्या है? वृत्त, सॉरी वृत्त नहीं, वर्ग। वृत्त नहीं है, वर्ग है। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल में दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकला 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 154। तो 196 में 154 घटाएंगे
तो यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 4, तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा उत्तर मिला लेते हैं। 12.3 प्रश्नावली का ये आपका 12.3 प्रश्नावली का तीसरा सवाल है। ठीक है, चलिए अब चौथे सवाल पर आते हैं। चौथे सवाल में कह रहा है आकृति 12.22। देखिए पहले आकृति 12.22 बनाते हैं अच्छे से। आकृति 12.22 में क्या बना हुआ है वो देख लेते हैं। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए सबसे पहले आकृति जो बनी है 12.22 में वो बना लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज आप जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं यानी प्रत्येक भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर होगी तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। और इसके बाद देखिए क्या बना हुआ है। इसके बाद इसको केंद्र मानकर एक इस तरीके का बना हुआ है वृत्त। चलिए तो इस तरीके की आकृति हमने बना दी और आकृति को पूरा कंप्लीट करते हैं नाम सहित। देखिए यहां पर ओ लिखा गया है। यहां से यहां तक ये त्रिज्या हुई इसकी, ये 6 सेंटीमीटर है। यहां पर ए है और यहां पर बी है, ये 12 सेंटीमीटर है। आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित उसने समबाहु त्रिभुज को भी किया है पूरे को, और जो जो वृत्ताकार आकृति है उसको भी छायांकित किया है। तो देखिए कैसे ज्ञात होगी वो अभी हम बताते हैं। आपको ये पूरा छायांकित कर लेना है, जैसे किताब में देख लेना है। ये सब छायांकित है। देखिए समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की होंगी तथा प्रत्येक कोण बराबर होगा 60-60 अंश का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60-60 अंश का होता है। तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ज्ञात कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और दोनों ही आकृतियां दोनों का जोड़ दें तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। अब देखिए दोनों को जोड़ दें, इसके लिए इसकी इस त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड जो बना हुआ है इसकी हमें त्रिज्या तो पता है, इसकी हमें त्रिज्या तो पता है। देखिए एक 12 सेंटीमीटर का समबाहु त्रिभुज है, इसी में दीर्घ त्रिज्यखंड बना हुआ है। तो देखिए इसका दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या तो पता है, कोण ज्ञात कर ले। पूरा कोण होता 360 का, तो इतना 60 का दिया है तो ये कोण कितने का होगा 300 का। तो दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या है 6 और दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण है 300 अंश निकाल लिया है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा लिख लेते हैं पहले। समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है और आपका जो दीर्घ त्रिज्यखंड बन रहा है उसकी त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या, दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण, दीर्घ त्रिज्यखंड
का कोण थीटा बराबर 360 माइनस ये वाला कोण घटा देते हैं 60, तो थीटा बराबर आ जाएगा 300 अंश। अब इसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा है 12, तो 12 गुणित 12, इससे इसको काट देते हैं, 3 चौको 12, 12 3 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा πr² थीटा बटे 360, जिसे कहते हैं थीटा बटे 360 गुणते πr²। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 6, 6 गुणते 6, थीटा का मान 300 बटे 360, एक 0 से 0 काट दें, 22/7 गुणते 36 गुणते 30 बटे 36, तो 36 से 36 कट गया। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहे तो आप भाग देके दशमलव निकाल लें, नहीं तो ऐसे ही रहने दें। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाषा लिखेंगे, धन दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 36 √3 धन 660 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए उत्तर मिला लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्नावली 12.3 का ये सवाल नंबर 12.3 प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 है आपका। यदि कुछ ना समझ में आए तो उसके लिए कमेंट करना है। 660 बटे 7 धन 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तीसरा भी अच्छा सवाल था, तीसरे में भी इंपॉर्टेंट लिखने ना है, चौथे में भी। अब 5वें सवाल पर आएंगे। देखिए सवाल नंबर 5 पर, देखिए सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5 है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, देखते हैं कैसा बना हुआ है चित्र। चार सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। वर्ग के प्रत्येक कोने पर ये 4 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। देखिए इसमें इधर से शुरुआत है ए बी, इसके बाद सी डी। तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर एक चतुर्थांश काटा गया है। प्रत्येक कोने पर 4 कोने हैं, इसमें 1 2 3 4। प्रत्येक कोने पर एक चतुर्थांश काटा गया है और बीच में एक वृत्त काटा गया है। बीच में एक वृत्त काटा गया है।
इस तरीके से। इसके बाद जो बचा भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। बचा हुआ भाग, ये भाग जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल सबसे पहले ज्ञात कर लें। भुजा है वर्ग की 4 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो ये पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसमें हमें इसका हटाना है, इसका इसका इसका, यानी चारों चतुर्थांशों का हटाना है और बीच वाले वृत्त का हटाना है। तो सबसे पहले सब कुछ लिख लेते हैं। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा है 4 सेंटीमीटर। इसके बाद चतुर्थांशों की त्रिज्या जो प्रत्येक कोने पर कटे, चतुर्थांशों की त्रिज्या r बराबर है 1 सेंटीमीटर। चतुर्थांशों की त्रिज्या r बराबर है 1 सेंटीमीटर तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त काटा गया है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इस वृत्त की त्रिज्या को हम चाहें तो कैपिटल R से लिख दें। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर हो जाएगा आपका 2/2 सॉरी बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले वर्ग ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, उसको ज्ञात कर लेते हैं। भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग यानी भुजा स्क्वायर, तो 4 गुणते 4 तो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो चतुर्थांश उसका चौथांश है तो होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन 4 चतुर्थांश करते हैं तो उसमें 4 का गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणते 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसका चतुर्थांश है, चौथांश है तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान है कितना, आर का मान है 1, तो 1 गुणते 1 तो आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का मान 1 गुणते 1 तो आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें चाहिए किसका क्षेत्रफल, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल निकला है 16 माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल 22/7 और फिर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 22/7। चलिए 7 एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 गुणते 7 माइनस 22 माइनस 22, 16 सत्ते कितना होता है 112, 16 16 16 16 27 16 64 16 85 16 96 96 112 माइनस 22 गुणते 22
44/7। तो देखिए 112 में तुम्हें 44 घटाना है। 12 में चले गए 4, तो कितना बचेगा आपका? 8 और 4 12 होता है, 8 बचेगा। यहां पर हो गया 10, 6 बचेगा। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यदि कुछ ना समझ में आए तो उसके लिए अधिक से अधिक आपको कमेंट करना है कि इस जगह समझ में नहीं आया है। यदि समझ में आया है आपको तो वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। काफी सारे चैप्टर ऐसे हैं, लगभग 50 से 60% तो आपका यूट्यूब में पहले से ही पड़ा हुआ है, तो आप तब तक उसका रिवीजन करते रहिए। और अभी कुछ दिन बाद कोर्स कंप्लीट के बाद अनसाड़ भी शुरू किया जाएगा। अनसाड़ के भी लगभग 1 साल का सेट, पूरा 7 सेट लगभग आपके यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। तो तब तक उनका आप रिवीजन समय समय पर करते रहिए। आगे आपको समय समय पर वीडियो दिए जाएंगे। यदि कुछ ना समझ में आए तो उसके लिए आपको कमेंट करना है। 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।